हर हर गंगे। गुड मॉर्निंग फैमिली, दिस इज ऋषि Acharya Gauri Mahapremanand. I would wish to continue my words are in हिंदी. यार देखो, आज कल्कि जी के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कल्कि है क्या. कल्कि एक विष्णु जी का 10वां अवतार है और हर कोई जानता है कि वो आएंगे और समाज में सत्य असत्य को मिटाते हुए, सत्य भ्रष्टाचार ये सब मिटाते हुए एक अच्छा कार्य करेंगे. तो अब मैं प्रभाव डालना चाहता हूँ एक सोच पे कि जो कल्कि महाराज अभी आए नहीं, लेकिन उनका प्रभाव अभी से ही पड़ रहा है. आप देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों पहले से ही भारत, संसार, इन सब में कैसी कैसी गतिविधि चलती थी. हम सब पैदा होके आ रहे हैं इस संसार में और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो या तो संयोगवश दुनिया के कल्याण के लिए है, या जैसे कि मेरा ही ले लो, मेरा अस्तित्व. मैं आया, मैंने संसार को पूरा दृष्टिकोण बता दिया कि देखो संसार ऐसे पैदा हुआ, धरती यहाँ से आई, धरती में ये कौन है, मैं, मेरा तत्व क्या है, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे को कैसा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया. हर कोई महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. जैसे बीजेपी पार्टी आई, भारत से सारा एक भारत से जो भ्रष्टाचार था, जो लेन देन थी, ये सब हटाया उसने, बीजेपी सरकार ने. और भारतीय आज पूरा विश्व एकजुट हो चुका है. ये सब क्या है? ये कल्कि जी का प्रभाव है. वो आके मार नहीं सकते. हम सोचते हैं हमारे दृष्टिकोण में कि वो जन्म लेंगे और हमें मारेंगे, पीटेंगे, क्रूरता चलेगी. ऐसा कुछ नहीं. जैसे सूर्य उगता है और उसका तेज तेज मनुष्य पे अलग 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 प्रभाव डालता है और पशु पशु पक्षी या जीव जंतु उनको अलग अलग प्रभाव देता है. तो वैसे ही हर कोई मनुष्य आया है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रभाव लेकर के, और उसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है. कुछ कुछ लोग जो आते हैं, जैसे कि नॉर्मल कि कुछ कुछ बुराइयाँ जैसे कि फैल रही थी बुराइयाँ. आजकल भारत में बुराइयाँ कम हो गई है. तो मुझे जैसे कि कोई गुटखा खाता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. और शिक्षा देखो, आजकल की शिक्षा प्रणाली अच्छी चल रही है. तो ये सब प्रभाव है. ओम बोले. तो ये शिक्षा प्रणाली है और एक एक जने का इस धरती पे अभी योगदान चल रहा है. एक सत्य और असत्य की बीच में जो रेखा है वो भी कम हो चुकी है. और भारत का ही नहीं, बाकी जगहों पे भी काफ़ी अच्छे लोग समझ चुके हैं. और शायद मैं अपना मिट्टू क्यों बनूं, मेरा भी योगदान है इसमें. हाँ, मैं शिव हूँ तो उसमें भी, पर फिर भी मेरा एक योगदान है इस समाज को जोड़ने के लिए और आपका कल्याण करने के लिए. और सबने एक एक योगदान दिया है. जो योगदान ना दे पाया, पर वो भी सोचता है, क्योंकि बदलाव आएगा. तो ये बदलाव सतयुग की तरफ है, आने वाली पीढ़ी के लिए है. हाँ, ये अलग चीज़ है कि मेरा जो अंतर्लोक है वो अलग है. तो मैं सीधी सीधी आज दिल की बात बता देता हूँ कि मैं कुछ ही मनुष्य को ले पाऊँगा जो मेरे करीब हो. फिर उसके बाद मैं समझ लूँगा अपने आप को. पहले समझूँ तो सही मैं, क्योंकि बिना समझे मैं कुछ बात नहीं करता. मेरे निर्णय जल्दी हो जाते हैं, वो तसल्ली के लिए होते हैं कि यार बैठो. मेरे निर्णय जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो तसल्ली के लिए होते हैं. मैं उन्हीं लोगों को ले जा पाऊँगा जो मेरे करीब हो, जिनको मैं पहचानता हूँ और जिनके साथ रह सका हूँ. और चाहे वो पूरे विश्व के हो और चाहे कोई भी जाति कम्युनिटी के हो. तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आज सुबह का ये विचार, जब कल्कि महाराज आए थे तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला ये सब. तब मुझे समझ आया कि आपका प्रभाव पड़ रहा है अभी
और सब मनुष्य उस प्रभाव में विलीन है। और मेरा आने का भी कारण ये था, मैं कोई बिगाड़ने, मारने, पीटने, किसी को अहिंसा फैलाने, किसी धर्म को नीचा दिखाने या बड़ा करने। तो उन्होंने बोला आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मनुष्य जाने, मनुष्य से बढ़िया और कौन जानता है कि मेरा कितना बड़ा योगदान है, कि क्या है। तो ये भी है। और दूसरी चीज़, जो मेरे करीब है वही, उन्हीं को ले जाऊंगा। फिर उनकी मुक्ति होगी तो फिर आना यहाँ पे, फिर आना, फिर आना, फिर आना, फिर आना। तब तक कुछ बनेगा, वायुमंडल है, सब चीज़ है, कुछ बनेगा, तब शांति से देखने को, समझने को भी मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये प्रभाव। और धीरे धीरे वो सतयुग में जाएगा। अगर ये असंतुलित हो जाता है, तब मनुष्य आपस में ही युद्ध, धर्म युद्ध कहते हैं ना, असंतुलन हो गया तो आपस में ही लड़के मर जाएगा, फिर दोबारा उस टाइप पे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जीवन चलता है, वहाँ पे मरण चलता है। मरने के बाद अवतार लिया जाता है, तो मरने के बाद युद्ध होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ कि ये सागर मंथन जब हुआ था, तो छोड़िए, फिर कभी और बोलेंगे। सागर मंथन में कुछ खास नहीं था। मैं ये सोच रहा था, ये बता रहा था कि सागर मंथन कलयुग के होने से पहले हुआ है, घटित हुई है सागर मंथन। उसके बाद कलयुग बना। कलयुग आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तभी इसे में आप रहिए, जिए, और मेरा आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद देवी दुर्गा का आपके ऊपर सदैव रहेगा। और चलिए चलता हूँ। से हर महाकाल टुमी, जय दत्त, जय तनव अघोरी। आशीर्वाद।